हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 40 जो कि 9 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक अध्ययन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्राम सभा का एक उदाहरण। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक होने जा रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क विकास की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। तो बच्चों यहाँ पे ये बता रखा है कि एक ग्राम सभा आयोजित की जा रही है और उसके लिए सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और जैसे ही सभा की शुरुआत होती है तो सरपंच और पंच मिलकर सड़क विकास का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें आने वाले जितने भी खर्च हैं उसका ब्यौरा इस सभा के सामने रखा गया है। तो अब हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि सरपंच द्वारा पंचायत के किसी भी कार्य की जानकारी ग्राम सभा को देना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि ये कार्य उनके लिए तथा उनकी सहमति से ही करने होते हैं। अब इसके बाद है कि इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन के बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंपों में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटरशेड कहते हैं। सबको अनवर का यह विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने को कहा। तो यहाँ बता रखा है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटरशेड यानी कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम की योजना अपनाने की बात की गई है। पर यह क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसका पता लगाने का काम ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त वाक्यांश में ग्राम पंचायत में गांव में पानी की समस्या को किस प्रकार हल किया गया। तो चलिए इसका हम उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि सभी से विचार विमर्श करके, यानी ऊपर की जो समस्या है उस टॉपिक पर सभी से विचार विमर्श किया गया, डिस्कशन किया गया और फिर इसका एक हल निकाला गया। अगला है कि ग्राम सभा में अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। सरोज ने कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उससे सरपंच ने पूछा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में क्यों नहीं था। उसने बताया कि जब वह उसके घर गया था तो वहां ताला लगा था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की आय देखी जाएगी और वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। यानी ओम प्रकाश गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसकी आय अगर कम है तो फिर उसको इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त वाक्यांश में ग्राम सभा ने सरकारी कार्य में गलती को किस प्रकार सही करवाया। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि दस्तावेजों को जांचकर तथा विचार विमर्श के द्वारा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।